मैं नीरज अरवानी हरदे नगदीवत के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। उल्लासनगर में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के आपसी मतभेद एक बार फिर से खुलकर देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शिवसेना के नेता कमलेश निकम को आड़े हाथों लेते हुए एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। क्या कहना है इस पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। 3 फरवरी 2026 से ये महापौर बने हैं। एक भी जीआर बता दें जो लाया है। ये सारे जीआर जो हैं ये पुराने हैं। जब देवेंद्र जी जब तुम्हारे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तब के जीआरओ के ये टेंडर आज सीधे कर रहे हैं। आज तक उन्होंने एक भी जीआर नया नहीं लाया। मेट्रो की बात करते हैं, कहते हैं कि मेट्रो जो है वो जो लाई है वो अश्विनी निकम महापौर की मदद से आई है, आदरणीय खासदार की मदद से आई है। खासदार के प्रति तो हमारा भी सम्मान है। हम भी जानते हैं कि खासदार एक अच्छे व्यक्ति मत तो हैं, लेकिन उनके जो नेताओं का चयन है वह गलत है। वरना खासदार हमेशा विकास के कामों में हमें सहायता करते हैं, ये दिखता है। लेकिन कभी कभी ये मन में दुविधा भी आती है कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ये लोग जो बात करते हैं इतना बोल देते हैं। कभी कभी शंका भी निर्माण होती है कि क्या कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। ये साहजिक है, किसी के मन में भी राजनीति में आ जाता है, क्योंकि बिना मतलब की अच्छी युति चल रही, आप स्टेटमेंट कर रहे हो। अब देखिए, कालानी परिवार को एक सुनहरा मौका मिला था। एक हमारा समाज बहुल का इलाका है। हम सोच रहे थे कि एक अच्छे व्यक्तिमत्व को महापौर बनाएंगे जिसकी शहर में प्रतिष्ठा होगी, अच्छी तरह से चलेगा कारोबार। लेकिन कालानी तो कालानी है। हाँ, उनको तो लगता है कि हमारे जैसा ही होना चाहिए, कोई सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति। एक था जिसका नाम नहीं लूंगा, आप ढूंढ लीजिएगा। वो बेचारा पूरा जीवन भर कालानियों की पूरी तरह से उनका निष्ठावान रहा। समय आया तो एक नए नौसिखिए लड़के को दे दिया, ठीक दिया, लेकिन समाज इस बात से खुश नहीं है। समाज पूरी तरह से बातें अपने दिल में रखता है और समय आने पर जब उसे ठप्पा मारने का टाइम आता है तो वो चीजें दिखाता है। उसी का एक उदाहरण है कि आमदार कुमार आइलानी जब विधानसभा के चुनाव में ओमी कालानी के सामने खड़े थे तो 31,500 मतों से जीत कर आए। लोगों की जिस तरह से विरोध में काम करते हो तो समाज आपको छोड़ेगा नहीं। अब गट नेता साहब हैं हमारे, अब उनके ऊपर आना चाहिए। आदरणीय अरुण आशान जी, गट नेता वो, सभागृह नेता वो। अब गट नेता साहब की तो ऐसी चलती है, इतना गुमराह करते हैं जाकर ऊपर कि जैसे उनको दिखाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से नकारात्मक हैं। गलत वहां पर बयानी करना, ऊपर लोगों को गलत जाकर बताना। और करते क्या हैं, सप्ताह में 2 दिन आते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता है। महानगर पालिका में केवल 2 दिन या 1 दिन आते हैं। महासभा लगती नहीं है, 2-2 महीने हो जाते हैं, सभा नहीं लगती। नगर सेवकों का अधिकार है, हर महीने में कम से कम 1 सभा या 2 सभा होनी चाहिए। कई महानगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां महीने में 4-4 सभाएं होती हैं। अरे ये मौलिक हक है नगर सेवकों का कि वो महासभा में अधिकारियों से सवाल करे और महासभा में अपनी समस्याओं पे बोलकर अपने नेतृत्व को भी निखार दे। लेकिन ये बंदा तो अलग ही बंदा है। और दूसरी बात यह है, नियमों के हिसाब से अगर 1/4 नगर सेवक सही कर महापौर को दें कि भाई आपको महासभा लगानी है तो उसको लगाना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के एक बार 28 नगर सेवकों ने डंपिंग ग्राउंड पर
उनसे कहा गया कि डंपिंग ग्राउंड पर सभा लगाई जाए। आज उसको 4 महीने हो गए हैं, उन्होंने सभा नहीं लगाई। ये उनकी मनमानी है। नियम के हिसाब से स्वीकृत सदस्य, कोऑप्ट सदस्य, बीपीएमसी एक्ट में लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर आपको सारे तय कर देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 37 नगर सेवकों ने महापौर को पत्र देकर लिखा है कि ये सब्जेक्ट लाओ, लेकिन उनके ऊपर नियमों का कोई बोझ उनके चलता नहीं। तो कैसे युति होगी, कैसे होगी? अब बताइए, काम करने के लिए कुछ है नहीं। एक पुरानी एम्बुलेंस पड़ी थी, बहुत दिनों से आचार संहिता थी, यहाँ थी, बहुत दिनों से चल रही थी। अब बोला क्या करें क्या करें, खड़ी कर दी खासदार कार्यालय के सामने। चली हुई एम्बुलेंस है, अब काम नहीं करना है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। एम्बुलेंस की रस्सी काट दी गई, फीता काट दिया गया। एम्बुलेंस पुरानी चली हुई, शहरों में कई मरीजों को लेकर जाके पहुंचाई, उनको धो धाकर उसका उद्घाटन होता है। ये इनका विकास काम है। डंपिंग ग्राउंड के लिए तो बड़ी उन्होंने घोषणा की थी कि 3 महीने में हम डंपिंग ग्राउंड हटा देंगे। 5 नंबर में यही बड़ बोले कमलेश निकम जी। अरे हम भी चाहते हैं, लेकिन किसी घोषणा करने से पहले विचार करो, समझो। और अब कभी कभी ये हमारे मन में भी आता है कि यह बात मैं आपको बता देता हूं, और वो 2 भूखंड भी बताता हूं जिनकी वजह से। एक भूखंड है, आपने पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज किसी ने देखी है? उस भूखंड को हड़पने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। कई बार एसडीओ को ये लोग धमकाते हैं। ऐसे 3 भूखंड हैं कुल जिनको ये हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां पर है, जब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक रहेगा, इनकी मंशा हम लोग पूरी नहीं होने देंगे। असामाजिक कामों में सम्मिलित होकर सत्ता का उपयोग करते करते इस शहर की हालत ऐसी हो गई है कि असामाजिक तत्वों को झेलते झेलते हमने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे नजदीक के शहर कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ विकसित हो गए, हम विकसित नहीं हो पाए। इसी कारण का दर्द है। हमने मांग की थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए, लेकिन जनता ने प्रयास तो बहुत किया, मात्र 3 सीटों की वजह से हमारी सत्ता नहीं आई। फिर से हम सत्ता के उसी गोल गोल चक्र में फिरे रहे। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको मजबूरी में बुलानी चाहिए थी। हम लोगों ने तो आपको ये बोल के बुलाना देना चाहिए था कि फला फला ब्रिज बन रही है, मेट्रो आ रही है, ये काम हो रहा है, ये रोडें बन रही है, ये सड़कें बननी चाहिए। लेकिन हमारा दुर्दैव यह है कि हम ऐसे रजिया फंस गई गुंडों में। अब अभी हमारे काजी साहब हैं या नहीं हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि 100% 12वीं डैम भर गई। मुझे हैरानी है कि अब तक कमलेश निकम का बयान क्यों नहीं आया कि अल्नीनो से मैंने बात करी, अल्नीनो को कहा, मैंने बड़े अधिकारी से बात कराई कि 12वीं डैम भरनी चाहिए और ये डैम भी मेरे वजह से भरी। ये बयान क्यों नहीं आया? मैं आश्चर्यचकित हूं। और इस आश्चर्य का आप जब उनसे प्रेस वार्ता करें तो पूछिएगा कि भैया ये डैम भराने में आपने इतनी मदद की, आपने इंद्र भगवान से लड़ लिए, आप झूलेलाल भगवान से लड़ लिए, आप श्रेय क्यों नहीं ले रहे हो? आपका श्रेय है, आपने किया होगा। कुल मिलाकर आपको एक किस्सा और बता के मैं खत्म करूंगा, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं। 2024 में हमारे राजेश दलवानी जी यहां पर बैठे होंगे। अमरलुंड के वार्ड के 14 करोड़ के काम पास हुए। उसमें कोई भी ये नहीं है कि उसमें भी खासदार की बहुत सारी मेहनत थी। उन्होंने इनको 14 करोड़ के काम पास करके दिए, जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें धन्यवाद किया गया खासदार जी का कि आपने कहा, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, उनकी मेहनत की वजह से 14 करोड़ उनके प्रभाग में आए।
जैसे ही 14 करोड़ प्रभाग में आए, उसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एट झूलेलाल मंदिर उल्लासनगर 5। अब उल्लासनगर 5 का झूलेलाल मंदिर तो चालिया मंदिर है, सबको पता है, ठीक है। और उसी हिसाब से उसकी एस्टिमेट बनी है, उसमें फोटो लगे हुए हैं। अब वही काम 1 नंबर झूलेलाल मंदिर के बनेगा, वहां का उनका एक नगर सेवक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब झूलेलाल मंदिर 5 लिखा हुआ है उसमें, आप पत्रकार हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसकी एस्टिमेट भी उसी तरह से बनी है। लेकिन अब वो कह रहा है कि 1 नंबर में बनेगा। अब करना क्या है भाई? आप ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई इतनी दुविधा क्यों है यूपी में। अगर 1 नंबर में बनना होता तो फिर 1 नंबर लिख के आता था ना। उसी तरह से अंत में मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी यहां बैठे हुए नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, आमदार, प्रभारी, सारे लोग यहां पर बैठे हैं। हम लोगों ने ये तय किया है, जब तक ये जो है कमलेश निकम और अरुण आसान जिस तरह से ये कारोबार चला रहे हैं, इसका बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते। उनके बदलाव, अपने आप को बदलाव करना होगा और इसमें आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी ने मध्यस्थ करनी होगी, वरना ऐसा होगा कि हमें अपनी जो हमारी जो युति की जो जिस तरह से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हम भी अपने सारे नगर सेवकों को खुला छोड़ देंगे कि उनकी जितनी भी विसंगतियां हैं, जितनी भी उनकी गलतियां हैं, उनको समय समय पर पत्रकारों के सामने उजागर करना और अधिकारियों, कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके सामने उसकी गलती का हमें एहसास कराना। जब तक कमलेश निकम, हमारे आमदार जो उनके पिता समान है, उनसे वह खेद प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया है उससे मेरे हरेक कार्यकर्ता, मेरे हरेक नगर सेवक को वो ठेस पहुंची है। जब तक वो अगर नहीं करते तो हमसे भी सहयोग की जो है अपेक्षा मत करो। हम तब तक सहयोग आपको नहीं करेंगे जब तक आप आमदार जी से खेद प्रकट नहीं करते हो। इतनी ही बातें थी। अगर आप सभी लोगों को कोई प्रश्न या उत्तर पूछना है तो आपका स्वागत है। एक एक करके पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा असामाजिक तत्वों द्वारा भूखंड हड़पने का काम हो रहा है और उसमें कौन सम्मिलित है उसकी हम जांच करेंगे और उनको होने नहीं देंगे। उसकी आपको समय पूरी तरह हमारा हाथ में जानकारी आने पर आपको दे दी जाएगी। आपको नहीं लगता है शिवसेना और बीजेपी की आपसी लड़ाई के चक्कर में शहर विकास हो रहा है? क्योंकि पिछले साल दिक्कतें थे, आज दिक्कतें, आज भी लोग पानी से जूझ रहे हैं, लेकिन आप आपसी लड़ाई में लगे पड़े हो। हमने तो कहा ना, हम तो विक्टिम है, रजिया फंस गई गुंडों में। हमने तो आपको इसका जवाब दिया। अब सुझाव क्या? देखिए, हम एक राजनीति क्षेत्र में है, हमने आपको इसके लिए मत नहीं दिया कि आप आपस में फंस जाओ। अब शहर विकास के लिए दिया है। अब सुनिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसे बोझ आ जाते हैं जो हमारे हिस्से के नहीं होते हैं, फिर भी उठाने पड़ते हैं। अब किसी तरह से कोई अगर गलत चयन हो गया है, उसको ठीक करने का हमको समय दीजिए। और आप जान के चलिए कि इन बुराइयों में भी हमारे अच्छे काम विकास के चलते रहेंगे। हमारी सरकार की तरफ से, हमारे विधायक की तरफ से, हमारे उपमहापौर की तरफ से पूरे अच्छे काम करते रहेंगे। यह लड़ाई भी चलेगी और इस तरह के काम अच्छे होते रहेंगे। जैसे आपने कहा कि वहां पर ठेकेदारों को डराया जाता है, ठीक है, और वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आप सत्ता में साथ में तो भाजपा का भी नाम खराब हो रहा है शहरवासियों के सामने? आप प्रश्न को घुमा के फिर से पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि युति का जो निर्णय है वो हम नहीं लेते हैं, श्रेष्ठ हमारा पक्ष श्रेष्ठ लेता है। देखिए, उसके लिए आपको मैंने बताया, जो हमको पता पड़ा है उसकी डिटेल जानकारी देके आप रोज आपसे मिलते रहेंगे ना, एक ही दिन में सारी बातें बताते क्या?
प्रदीप जी, जो हाँ, एक हाँ, जो 14 करोड़ जो आप बोल रहे हो 5 नंबर के लिए पास हुए, 1 नंबर में दिखा रहे, वो काम होगा कहाँ? अब ये तय करने के लिए एक मीटिंग होगी जहां सही होगा। जो हमारे हिसाब से तो 5 नंबर में होना चाहिए। अब तय कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आज देने की स्थिति में नहीं हूं मैं। 5 नंबर का सीमेंट ब्लॉक बन गया है। क्या बोले सर? 5 नंबर का जो है पेट्रोल वाला रास्ता सीमेंट ब्लॉक बन चुका है। नहीं, ये रास्ता नहीं है। हाँ, अबू होटल वाला रास्ता है, उसकी एस्टीमेट बनी हुई है। हाँ, वो वाला रास्ता है। आपने कहा कि कॉलोनी ने शुरुआत की, आप सभी पत्रकारों को जो एस्टीमेट बनी है वो आपको मिल जाएगी, आपको उस तरफ का रास्ता है। आपने कहा कि कॉलोनी ने शुरुआत की है, आप करेंगे ऐसा कौन सा एंड रहेगा? नहीं, एंड का है कि अगर वो बुराई की शुरुआत करते हैं तो हम अच्छाई की एंड करेंगे। चलिए, प्रदीप जी, ये जो पत्रकार परिषद आप कर रहे हैं, क्या आपके वरिष्ठ जो रविंद्र चौहान जी है मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, उनकी जानकारी में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब हमारी आपको संगठन की आपको दृष्टिकोण बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने तय कर लिया तो हम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ऊपर से हमें किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन ये सारी जो घटना घटी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बता दी जाएगी। आपने कहा कि आपका मूल शिव सैनिकों के साथ अच्छा संबंध है। हाँ। और महापौर के पति को बहुत डांट फटकार लगाई है। तो आखिर ये आरोप क्या है? माना मूल शिव सैनिक और इनके बीच का क्या आरोप है? देखिए, अभी जो ये तो कौन सी इलेक्शन से पहले 20-25 दिन पहले कुछ शिव सैनिक शामिल हुए थे, वो मूल नहीं थे, और जो पहले थे वो मूल थे। प्रश्न का उत्तर है आपके पास, बोलिए। कांग्रेस निकल कोई भी शिवसेना का कोई अच्छा पदाधिकारी नहीं है, उसके बाद भी इसका कारण आपको बताता हूँ। हमने आपको बताया कमलेश निकम को हम कुछ मानते ही नहीं है। आप सुनिए ना, सुन तो लीजिए। इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, इसमें दाल में कुछ काला हमको लग रहा है। इसके लिए हमने यूनिटी दिखा दी कि अगर कुछ दाल में काला होगा तो हम एक साथ हैं। आपको मैंने बता दिया कि कमलेश निकम 3 बार अगर बोल रहा है, क्या उसके पीछे कोई बड़ी ताकत तो नहीं है? इस शंका के आधार पर पार्टी एकजुट है, आमदार के साथ खड़ी है। उस कमलेश निकम की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। कोई बड़ी ताकत से आपका अर्थ क्या है? देखिए, ये कुछ बातें गुलदस्ते में रहने दो, समय आने पर बताई जाएगी। एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके पूछेंगे। पहला आपने 100 करोड़ के टेंडर को लेकर यहाँ पे पत्रकार परिषद किया था, शिवसेना का विरोध दर्शाया था। हाँ। उसके बाद इस महानगर पालिका के चुनाव के बाद आप सत्ते में आए, अब पता विरोध दर्शाया है। एक्चुअली कौन सा खेल है? देखो, ये कोई खेल नहीं है। ये आपको मैंने बताया कि हम लोगों का जिस तरह से वो अपमान कर रहे हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, इसके बाद वो सभी लोग कहेंगे। कमलेश निगम सिर्फ विधायक को टारगेट करते हैं और क्या बोलते हैं कि सब नगर सेवक हमारे उनके साथ अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं, और माना जाता है कि आपके अच्छे दोस्त भी हैं। देखिए, व्यक्तिगत संबंध मेरा पप्पू कालानिधि से भी है, ओमी कालानिधि से भी है, कमलेश से भी है, अश्विनी निकम मैंने कहा था कई बार की मेरी। देखिए, बात यहाँ पर जो है हमारे व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है। बात जब पार्टी की आती है, बात जब शहर की आती है, तो उस पर हमारा यह जो रवैया है, जो हमारा नजरिया है, जो हमने स्टैंड रखा है। आपने जो आरोप लगाए तो इसके लिए आपने खासदार श्रीकांत शिंदे से भी इस बारे में कोई चर्चा की है? उन्हें भी शिकायतें दी है? नहीं, हमने उनको नहीं दी है। आपने एक बात कही कि अगर उन्होंने एक प्रकट नहीं किया तो हम अपने नगर सेवकों को खुला छोड़ेंगे कि आपकी जो महानगर पालिका में गलत चल रहा है, जो अधिकारी गलत कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करो, उनके ऊपर आप बयान दो। और अगर वो खेत प्रकट कर देते तो उसके बाद आपके नगर सेवक क्या उनके बीच बात नहीं करेंगे? अगर हाँ, इसका ये बहुत अच्छा है। एक नौजवान, इसके लिए तालियां बजानी चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, खेद प्रकट करेंगे तो फिर मिलकर उनके साथ काम करेंगे और उनको बताएंगे मिलकर कि ये गंदी बात मत करो। हमारा लक्ष्य ये होगा, फिर आपके पास नहीं आएंगे, उनको ही बोलेंगे गलत काम नहीं करो, सही काम करो। स्टैंडिंग में प्रस्ताव पास किया था, उस वक्त आपके जो नेता है राजीव गांधी जी, उन्होंने आपने कुछ नगर सेवकों को लेकर उस प्रस्ताव का विरोध दर्शाया था। उसी दिन कुछ अपने भाजपा के नगर सेवकों ने उनको प्रस्ताव को समर्थन किया था। इसमें क्या भाजपा में भी गठबाजी है क्या? नहीं, भाजपा में कोई गठबाजी नहीं है।
तभी तो आप, ये गठबाजी होती तो इतने लोग आपको दिखते क्या? कोई गठबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक है। प्रदीप जी, एक और आप कह रहे हैं आपने देखा कि कमलेश जो है वो अकेला बैठ के करता है। हम दिखा रहे हैं कि हम लोग अकेले नहीं, हमारे विधायक के साथ पूरा हमारा वो है। प्रदीप जी, एक और आप कह रहे हैं कमलेश निकम को तवज्जो नहीं दी जा रही है, दूसरी ओर देखा जा रहा है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हीरो जो है वो कमलेश निकम को ही बनाया। देखिए, अच्छी बात है, आपने कम से कम 2 शब्द उसको हीरो करके, जो आज उसके लिए इतना गंदा बोला गया, कम से कम उनको आपने हीरो कह के कुछ तो सहानुभूति दी होगी, जबकि हमारे लिए एक असामाजिक तत्व व्यक्तिमत्व है। लेकिन ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से वह हमारे महापौर का पति है, इसलिए थोड़ी तो उसको महत्व मिलनी चाहिए। 34 का फॉर्मूला को लेकर क्या अगला निर्णय करेंगे? हाँ, 34 और 36 ये हो गया, रद्द हो गया, हमारे पास 36 है, उसके पास 34 है, आगे हमारे पास 37 है, उनके पास 34 है, 2 का उनको समर्थन है, फिर भी 1 हम आगे हैं। ये मैंने खाली आपको आंकड़ा बताया कि हमारी ताकत है, उस हिसाब से हमारे आमदार को किसी तरह का हम टारगेट सहन नहीं करेंगे, केवल इसीलिए बताया। हमारी भूमिका तो आपको बता दी हमने कि उन्होंने खेद प्रकट करना चाहिए, गलत किया माफी मांगनी चाहिए। चलिए आगे बोलिए। कमलेश निकम ने ये आरोप लगाया था सरकार के ऊपर कि उनके पत्र व्यवहार को सरकारी अधिकारी कचरे के डब्बे में डाल देते। देखिए, उन्हें अभी 6 महीने ही हुए हैं उनके पत्नी को महापौर बने। आज आमदार को जनता ने चुना है, तीसरी बार आमदार है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो पहले भी लाए हैं, आगे भी लाते रहेंगे। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि आमदार के लेटर पैड को मुख्यमंत्री के पास या उप मुख्यमंत्री के पास या किसी भी मंत्री के पास क्या तवज्जो मिलती है। आपको क्या लगता है कमलेश निकम जो बोल रहे हैं उनके पीछे कौन है? कोई भी हो सकता है, और वो तो आपको भी अंदाजा है। उनका जो बॉस है, मैंने पहले भी स्टेटमेंट कहा था कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए, खुशामदी के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट करता है। राजेश, अभी कुमार अलानी ने कहा कि कमलेश निकम कालानी, ओमी कालानी का पिट्ठू है, क्या आप उस बात से सहमत हैं? मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पहले जो टीम ओमी कालानी हुआ करती थी, अभी वो शिवसेना में आई है, तो ये उसका पिट्ठू है, ये हमने कई बार कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी अपने भाषा में उसको ओमी को बाप करके बुलाता है, तो वो सबको मालूम है। मेरे मुंह से अलग से बोलने के कोई फायदा नहीं होने वाला है।